तो एक भाई साहब ने एक प्रॉब्लम बताई कि अपना जो मेन गोल है अ, वो कई बार कि याद नहीं रहता और कई बार समय नहीं मिलता। तो उनका मतलब ये है कि जैसे पढ़ाई-लिखाई है, अब आगे कोई परीक्षा है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। कोई जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, थोड़ा परिवार की ज़िम्मेदारी भी है, कुछ और काम भी करने पड़ते हैं। तो उस सब के बीच ये जो तैयारी है, पढ़ाई-लिखाई है, एक तो इसको कैसे लगातार याद रखें कि दिन में कोई और इधर-उधर की एक्टिविटीज़ ना हों जिनमें टाइम वेस्ट होता है। उदाहरण के लिए स्मार्टफ़ोन है, जितनी देर हम उसको घुमाते हैं अ, अगर याद रहे तो उस बीच हम कोई चीज़ रिवाइज़ कर सकते हैं पढ़ाई-लिखाई की। ऐसा कुछ शायद उनका मतलब है कि क्या करें? तो मुझे याद आ रहा है कि शुरू के दिनों में जब हमने स्कूल में ये गणित सिखाने के नए मेथड्स निकाले, तो अब नए जो टीचर्स हैं तो उनको जैसे कि भिन्न है 1/2, 1/3 इत्यादि, तो इसका पता ही नहीं था। दूसरा उनको बोलो भई 1.2 किलो चावल पकाने हैं आज, तो ये 0.2 क्या होता है? तो हमने क्या किया कि भाषाएँ ऐसी बना दी, तो मैं मेरा एक गिलास होता है चाय का बड़ा-सा, मैं बोलता हूँ भई हमेशा मुझे इसी गिलास पे देना। तो किसी ने पूछा, "भई सर जी चाय पियोगे क्या?" "हाँ भई पीऊँगा मैं 40%" अब 40% बोल दिया तो कोई नया टीचर है वो उस समय तो कुछ नहीं बोल पाती लड़कियाँ ही ज़्यादातर यहाँ टीचर्स। तो फिर किसी और को पूछती है ये 40% क्या होता है? तो बताते हैं वही 50 ज़्यादा होता है उससे थोड़ा कम। अच्छा, कभी-कभी मैं बोलूँ भई ये 0.6 गिलास का 0.6 भाग। कभी-कभी बोलूँ मैं वही 2/3 ग्लास का 2/3 तो भाषा ऐसी बना दी। तो आप भी परिवार में थोड़ा-बहुत या तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अगर संभव नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ये छोटे नोट्स बना के चिपका सकते हैं जगह-जगह। दरवाजे के पीछे, दीवार पे, ये मैं ऐसा करता हूँ। मुझे कोई चीज़ याद रखनी हो, तो एक बार अ मैं एक अपनी स्टूडेंट को सिखा रहा था कुछ गणित वगैरह, तो मैंने सारी दीवार पे वो सूत्र वगैरह चिपका दिए, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के। तो आप ये काम ये भी कर सकते हो। अच्छा दूसरी बात है कि आप अपने फ़ोन पे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो। अपनी आवाज़ में आप ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लीजिए ये सूत्र वगैरह जो-जो चीज़ें आप याद कर रहे हो, केमिकल इक्वेशंस हैं, ये कुछ भी चीज़ें हैं और ये आजकल लोग कान पे लगा देते हैं ना जैसे म्यूज़िक सुनने के लिए, कुछ सुनने के लिए आप उसको सुना कीजिए, कान पे लगा दो तो कोई लोग बोलेंगे कि अच्छा ये कोई म्यूज़िक सुन रहा होगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या सुन रहे हो, अपनी आवाज़ में वो जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। एक और टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया एक जगह जब मैं एमफ़िल कर रहा था, तो वहाँ मच्छर बहुत होते थे और वोल्टेज बहुत कम थी रात को। तो मैंने क्या किया एक टेप रिकॉर्डर था मेरे पास उस ज़माने में, वो बहुत पहले की बात है कैसेट्स होती थी, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड कर दी। करीब-करीब 7-8 कैसेट्स में खास-खास सारे नोट्स रिकॉर्ड कर दिए। हर कैसेट पे लिख दिया कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब मैं उसको लगा दूँ और मच्छरदानी के अंदर लेट जाऊँ। मच्छर थे, लाइट-लुइट बुझा के, कोई डिस्टर्ब भी ना करे, हॉस्टल की बात है, हॉस्टल में नहीं तो कोई ना कोई आ जाता था। बोलते थे, "यार यार ये इतना जल्दी कैसे सो जाता है?" कोई जैसे गप मारने आ रहा है कोई ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको पढ़ाई-लिखाई से मतलब नहीं होता। वो देखते हैं लाइट ही नहीं है तो क्या करना है? और मैं वहाँ वो सुन रहा होता था और मेरी सारी पढ़ाई, सारी तैयारी उसी से हो गई और वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपकी ही आवाज़ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने वही रिकॉर्ड किया जो आपको समझ आ गया था। एक ये चीज़। अच्छा एक चलते-चलते
दोहराइए मन ही मन में। मन ही मन में जिस चीज़ की तस्वीर बन सकती है, उसकी आप तस्वीर बनाइए अपने मन ही मन में। उदाहरण के लिए अगर ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत सारे इसी की तैयारी करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये 3 विषय बहुत सारे बच्चे टी में कुछ है। अब आप चल रहे हो, बाज़ार जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई ऐसी जगह ना हो कि बहुत ज़्यादा खतरा हो अ, कि आप सोचने लग गए और तब तक आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेफ जगह है अगर, तो उसका चित्र मन ही मन में आप बना सकते हो। आँखें खुली हैं, लेकिन आपको वो चित्र दिखाई दे रहा है। भई मान लीजिए कि ये ये फास्फोरिक एसिड है, H3PO4, ये केमिस्ट्री वालों को समझ आ रहा होगा कि भाई फास्फोरस है और उसके नाइट्रोजन के नीचे होता है तो 5 बॉन्ड होंगे, 5 बॉन्ड हैं उसमें 4 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ही चाहिए उसको। 3 ऑक्सीजन अकेले-अकेले हैं, तीनों पे 1-1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। 1 हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें, तो हाइड्रोजन मतलब H प्लस होके निकल गया इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो उस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा। अब वो हो गया क्या H2PO4, उसका नाम भी बदल जाएगा, उसमें माइनस चार्ज होगा। ऐसी-ऐसी चीज़ें आप मन में अब जैसे अभी मैं बोल रहा था, तो मेरे मन में चित्र आया कि अ, उसके 5 बॉन्ड होते हैं, तो 1 ऑक्सीजन के साथ 2 बन जाएँगे, तो तब बचे 3 और उन तीनों पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को 1 बॉन्ड और चाहिए, तो 1-1 हाइड्रोजन है, 1 निकल जाएगा। तो ये आप मन ही मन में रिवाइज़ वही मन में विचार तो चलते ही रहते हैं। हम ध्यान में क्या कोशिश करते हैं? ये जो बुद्ध बोलते हैं ना संप जानती, हर समय सजग रहिए। तो अभी आपके लिए जब तक परीक्षा पास नहीं होती, इसका एक मतलब ये भी होना चाहिए कि भई आप हर समय वो जो चीज़ आपको याद करनी है, उसको रिवाइज़ करो। या तो ध्यान में रहो, या तो मन खाली रखो, उसकी ट्रेनिंग करो तो हो जाएगा और या तो फिर यही चीज़ें चलती रहें। ये जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, मेरे ख़्याल से इनके दिमाग में पता नहीं क्या-क्या ऐसी चीज़ें चलती रहती होंगी। अच्छा, जब आपको खाली समय मिले, उसमें ये फ़ास्ट क्लासिकल म्यूज़िक भी लगा दीजिए, कुछ टाइम उसके लिए रखिए, एक्सरसाइज़ के लिए। फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल, वोकल नहीं मैं बोल रहा हूँ, शब्दों वाला नहीं, इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल जो आपको बहुत अच्छा लगे, आपके दिल को छू सके जो। अब आप बोलोगे कि मैंने तो सुना ही नहीं आज तक, अब सुनिए, कोई ना कोई तो आपको अच्छा लगेगा और उसके साथ बॉडी मूवमेंट्स कीजिए, उसके साथ आप डांस कर सकते हो, एक्सरसाइज़ कर सकते हो। 5 मिनट, 7 मिनट बीच-बीच में ब्रेक लेके। विगरस एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाते ठीक से, वो शॉर्टकट में ब्रेड ब्रेड ले लिया, बेकरी की चीज़ें मत खाइए, उसमें बहुत कम एनर्जी होती है और उसमें लेथार्जी सुस्ती ज़्यादा आएगी आपको, क्योंकि तामसिक भोजन है, पहले से पका हुआ है। तो पहले से जितनी चीज़ें पकी होती हैं, ये आपके नूडल्स हैं और ये कई पैकेट में जो चीज़ें आती हैं, जो 2 ही मिनट में तल के तैयार हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। सिंपल खाना खाइए, उसमें टाइम लगेगा, दाल-भात, सब्ज़ी-रोटी कोई बात नहीं। या आप साउथ के हैं तो जो भी है इडली डोसा वगैरह जो ट्रेडिशनल अपना ये होल ग्रेन वाला हरी सब्जियां फल आपको पता ही होगा। दूध अगर अच्छा है तब लीजिए, ये जो पैकेट वाला है मेरे ख्याल से इसको मत लीजिए, इसमें केमिकल्स बहुत होते हैं। कोई डेयरी है और आपको पता है आपके सामने वो दूध निकाल रहे हैं, थोड़ा दूर हो सकती है डेयरी, पता कीजिए डेयरी तो होगी शहर में बहुत सारी डेयरीज होंगी मतलब जो गाय-भैंस रखते हैं। तो ये डाइट का ख़्याल रखिए, विगरस एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, इसमें मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं ब्रह्मचर्य पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन नहीं करोगे तो फिर दिमाग ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होगा आपका। तो बीच-बीच में अब 1 घंटे की सिटिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी टाइम मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 10 साँसों का मेडिटेशन, 20 साँसों का मेडिटेशन, चलते-चलते साँसें महसूस कर लीजिए, वो भी चलेगा।
म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन, ये अपने आप हो जाएगा। जो मैं अभी बोल रहा था इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। अ, और सोते समय योग निद्रा कीजिए। अब सो तो आप रहे ही हो, वैसे भी सोना ही है, आप लेट गए, योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब है वही ध्यान सारे शरीर के जॉइंट्स पे, मतलब सारे शरीर पे और ख़ासकर जॉइंट्स पे थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाइए। जैसे हर जॉइंट पे 2-4 साँसें ऐसे-ऐसे करके सारे शरीर को कवर करोगे 10-15 मिनट। उससे पहले नींद आ जाए तो बहुत बढ़िया, और ना आए तो भी बहुत बढ़िया, ध्यान हो रहा है। तो आपकी नींद भी बहुत गहरी होगी और फ्रेश महसूस करोगे। सोना बहुत ज़रूरी है भई, 7 घंटे जवान लोगों के लिए। अगर आप बहुत गहरे मेडिटेटर हैं, पहले से ध्यान करते हैं, हो सकता है 6 साढ़े 6 में काम चल जाए, नहीं तो 7 घंटे, 7 से ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन 7 घंटे तो सो ही जाइए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम 5 ही घंटे सोना चाहते हैं, अब क्या करें आलस्य आता है, तो गलत बात है, सोना बहुत ज़रूरी है। और तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे, तो मेरे ख़्याल से आपको चिंता भी नहीं होगी। एक चीज़ और, मर-मर के तैयारी मत कीजिए। बिल्कुल बोर हो रहे हो तो मत करो ये परीक्षा, कुछ और डायरेक्शन बदल दो, कुछ और चीज़ करो। कुछ न कुछ आपका इंटरेस्ट, थोड़ा ना थोड़ा उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि पैशन, अपना पैशन ढूँढो, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मज़ा आता है, उसको चुनिए करियर के लिए। और ये परीक्षा भी तभी दीजिए जब थोड़ा ना थोड़ा आपका इंटरेस्ट है। इतना बोरिंग नहीं है कि आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये उम्मीद मत रखिए कि आप पास हो जाओगे। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो आप? भाई देखो, कितना 1300-1400 वैकेंसीज़ होती हैं कुल हर साल। आईएएस, आईपीएस ये सब मिला के उनको इतने ही लेने हैं और तैयारी करते हैं 10-15 लाख। तो 10-15 लाख में से आप निकल ही जाओगे, ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हैं अगर ना निकलें तो? तो ज्ञान के लिए पढ़ो। इस तरीके से पढ़ाई करो कि वो ज़िंदगी में काम आए, चाहे आप फेल हो जाओ। पास हो जाओगे, वेरी गुड, क्योंकि आप डरे नहीं थे और आप पास भी हो गए। डरोगे कब नहीं? जब आपको फेल पास से कुछ लेना-देना नहीं। भाई मैं ज्ञान के लिए पढ़ूँगा और पूरी तैयारी करूँगा, बहुत अच्छी तरीके से। ये जो भी चीज़ें हैं मैं किसी को पढ़ा सकूँ, किसी और को बता सकूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और पास हो जाओगे तो भी अच्छा, फेल हो जाओगे तो भी ये फेल्योर नहीं है, क्योंकि आपको इससे ज्ञान मिला। तो ये कितना भी काम हो, कितने भी आप व्यस्त हैं, ये सब चीज़ें आप करते रहोगे, जो-जो मैंने बोली, मेरे ख़्याल से आपको अपना गोल याद रहेगा और परीक्षा भी, परीक्षा में आपकी परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी।